अब क्या कि वहाँ पे तट्टा पलट हो गया, शेख हसीना जी को मुंह छुपा के भागना पड़ रहा है। तो समस्याएं क्रिएट जरूर हुई हैं, लेकिन फिर भी अपने जो विवाद थे वो तो हल हो गए। तो हेडिंग डालो, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद जो हाल ही में हल कर दिए गए। भारत व बांग्लादेश के मध्य विवाद जो हाल ही में हल कर दिए गए। इसका मतलब आपका कंप्लीट हो गया। हाँ, संख्या तभी मुझे बहुत कम लग रही है। सीटियां तो कल होगा ना एग्जाम, आज पड़ेगा क्या उड़ गए जाएंगे। तो सेंटर तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ होम डिस्ट्रिक्ट पे है। होम डिस्ट्रिक्ट ये रहा बारा, ये रहा झालावाड़, बूंदी यहाँ से लास्ट 40 किलोमीटर होगा। झालावाड़ यहाँ से लास्ट 75-80 किलोमीटर होगा। कौन बोलता है 100? मैं जाता नहीं हूँ झालावाड़। और बारह गया 72 किलोमीटर सारे। 1 घंटे से ज्यादा कहीं की भी दूरी नहीं है। 1 घंटे से ज्यादा कहीं का भी समय नहीं लगता है। शाम को 6 बजे निकलते तो भी आराम से 8-9 बजे पहुंच जाते हैं, लेकिन वो तो उनकी मर्जी है। क्या लिखा आपने? हाँ, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद जो हाल ही में हल कर लिए गए। पहला विवाद लिखो, 3 बीघा गलियारा विवाद। पहला विवाद 3 बीघा गलियारा विवाद। तीन बीघा गलियारा विवाद। दूसरा लिखो बेटा, वैदेशिक क्षेत्र विवाद। वैदेशिक क्षेत्र विवाद, कुछ हमारा हिस्सा उनके हिस्से में था, कुछ उनका हिस्सा हमारे हिस्से में था। इसको क्या बोलते हैं? इनक्लेव सेक्टर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनक्लेव सेक्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं? वैदेशिक क्षेत्र। नेक्स्ट, भारत बांग्लादेश सीमा विवाद। भारत बांग्लादेश सीमा विवाद। भारत बांग्लादेश सीमा विवाद। नेक्स्ट, तीस्ता नदी जल विवाद। तीस्ता नदी जल विवाद। नेक्स्ट, न्यू मुरे द्वीप विवाद। न्यू मुरे द्वीप विवाद। चीन को दे दे। न्यू मुरे द्वीप विवाद। नेक्स्ट, फरक्का परियोजना विवाद। फरक्का परियोजना विवाद।
एक परियोजना बनाई थी अपन ने, किस नदी पे, गंगा नदी पे, नाम था फर्क का परियोजना। तो उसका विरोध जताया था बांग्लादेश ने कि आपने हमारा पानी रोक लिया। तो फिर भारत के प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी ने शेख हसीना जी के साथ बैठकर इस विवाद को भी सुलझा लिया। कोई बात नहीं, हम हमें आपको दे देंगे, ठीक है। तो उन्होंने इस विवाद को भी क्या कर दिया बेटा, सुलझा लिया। आपसी सहमति अच्छी बात है। नेक्स्ट कितने विवाद हो गए, 6 हो गए। हाँ ठीक है। चीन के साथ सीमा बनाने वाले भारत के राज्य, हेडिंग डालो। थिएटर में तेरी दिखाना ये बात है। चीन के साथ सीमा बनाने वाले भारत के राज्य, चीन के साथ फर्क का, चीन के साथ सीमा बनाने वाले भारत के राज्य तो देखो बेटा, चीन के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश। 4 राज्य और तो हेडिंग डालो, लिखो चीन के साथ भारत के चीन के साथ भारत के चार राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है। सीमा बनाता है सबसे पहले राज्य लिखो, 4 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और आपका अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश लिखो, तालिका वो पढ़ना। केंद्र शासित प्रदेश में लिखो लद्दाख, नेक्स्ट नोट लगाओ, एक नोट। भारत व चीन के मध्य हाँ मैं क्लास में
भारत व चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट मैकमोहन कहा जाता है। अगला लिखो बेटा इसमें मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इस रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया था। 1914 में किया गया था। नेक्स्ट, भारत व चीन के मध्य विवाद। भारत व चीन के मध्य विवाद भारत व चीन के मध्य विवाद। कौन कौन से बेटा? पहला लिखो भारत चीन सीमा विवाद। भारत चीन सीमा विवाद। दूसरा लिखो डोकलाम विवाद। डोकलाम विवाद। डोकलाम बेटा ये जो आपका भूटान है उसका एक पठार है डोकलाम, ठीक है। उसके मध्य दिक्कत आई थी क्योंकि उस जगह पे कौन, चाइना क्या कर रहा था? रोड बना रहा था। और भूटान की विदेश नीति कौन देखता? भारत देखता। और ये भी वो भूटान में रोड बना लेगा तो वो किसके नजदीक आ जाएगा? सिक्किम के नजदीक आ जाएगा। और सिक्किम के नजदीक आ गया तो भारत को समस्या क्रिएट होगी। तो भारत ने इसका विरोध जताया, ठीक है। तो डोकलाम विवाद विरोध जताया तो चाइना ने उसका निर्माण कार्य क्या कर दिया? बंद कर दिया। तीसरा है तवांग घाटी क्षेत्र विवाद। लिख रहा हूं तवांग घाटी क्षेत्र विवाद। ये बेटा अरुणाचल प्रदेश में एक क्षेत्र है तवांग। वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। और दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायी आएंगे। तो तिब्बत सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के अनुयायियों का क्या है? केंद्र है। इस कारण तिब्बत के लोग यहाँ पर आएंगे तो सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का जो धर्म ज्ञाता या बोल दो धर्म गुरु कौन, क्या नाम है बेटा उसका? दलाई लामा। उपाधि है दलाई लामा, नाम नहीं है, उपाधि है। तो दलाई लामा जब भारत आ रहा था, जैसे अपने पुजारी होता है इधर मुस्लिम धर्म में, बाद में इसमें
मौलवी होता है, क्रिश्चियन में पादरी होता है, इसी प्रकार अपने पुजारी, इसी प्रकार इनमें कौन होता है? दलाई लामा। कौन होता है? जब दलाई लामा भारत आ रहा था तो चाइना ने इसका विरोध किया कि दलाई लामा भारत नहीं आना चाहिए। तो भारत ने बोल दिया कि दलाई लामा भारत आएगा, मेरे घर पे कोई आए कोई जाए, फिर क्या लेना देना। ठीक है, तो इधर से नदी आ रही है अपने भारत में, यूं पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र। तो चाइना ने ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर 3 क्या बना दिए? द्वीप बना दिए, सॉरी बांध बना दिए। क्या बना दिए? और भारत का पानी रोक लिया। तो पहला विवाद तो कौन सा हो गया? त्वांग घाटी विवाद। और दूसरा विवाद कौन सा हो गया? ब्रह्मपुत्र नदी जल विवाद। तो लिखो इसको, त्वांग घाटी विवाद, और तीसरा चौथा ब्रह्मपुत्र नदी जल विवाद, ब्रह्मपुत्र नदी जल विवाद, एक बेटा दुनिया की सबसे विचित्र झील है प्राकृतिक दृष्टि से, नाम है उसका पेंगोंग लेक। कौन सी झील है? पेंगोंग झील। कौन सी झील है बेटा? पेंगोंग झील। कौन सी है? कहां पे बेटा? ये लद्दाख में। शाबाश बच्चे। पेंगोंग झील कहां पे? लद्दाख में। और ये अपनी विचित्र सुंदरता के कारण, इस झील का जल है वो 3 कलर में दिखाई देता है बेटा, एक नीला, एक आपका लाल, और एक इसका सफेद कलर में दिखाई देता है। रीजन है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं है, प्रकाश का बिखराव है। रीजन क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं है। तो इस झील के पास में एक घाटी है, उस घाटी का नाम है गलवान घाटी। क्या नाम है? गलवान घाटी। तो गलवान घाटी वाले क्षेत्रों में चाइनीज सेना ने पिछले दिनों में प्रवेश करके भारतीय पिलरों को क्या कर दिया? उखाड़ दिया, और भारतीय सीमाओं के अंदर आकर हमारी जो बाढ़ थी उसके साथ छेड़खानी की। तो हमारे विपिन रावत सर थे, उन्होंने बोला था उस समय कोटेशन क्या बोला था कि पहली गोली हमारी नहीं होगी और फिर गोलियों की गिनती नहीं होगी। तो उसके बाद भी विपिन रावत जी भी विमान क्रैश के अंदर शहीद हो गए देश के लिए। विमान क्रैश हुआ था ना, याद है किसी को? साउथ इंडिया में विमान क्रैश हो गया था उनका, और एक छोटी सी उम्र का विमान चालक था, वो भी चल बसा। ठीक है, तो क्या हो गए? शहीद हो गए। तो उन्होंने उस समय कहा था कि पहली गोली हमारी नहीं होगी, उस गोलियों की गिनती नहीं होगी। नेक्स्ट, अगला लिखो, पेंगोंग लेक विवाद लिख देना ना, लिखो तो पेंगोंग लेक विवाद, या यू लिखो गलवान घाटी विवाद। गलवान घाटी कोष्टक में लिख देना पेंगोंग लेक, गलवान घाटी विवाद। कोष्टक में क्या लिखना है? पेंगोंग लिख सकते हो। नेक्स्ट, कितने हो गए बेटा? 5 हो गए। पेंगोंग घाटी हो गया, गलवान घाटी मतलब पेंगोंग लेक हो गया, गलवान। डेमचौक विवाद, ये नहीं लिख पाए। डेमचौक विवाद, ये डेमचौक क्या है? जहां पर सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है उस जगह का नाम है डेमचौक। तो चीनी सेनाओं ने भारतीय क्षेत्रों में प्रवेश करके भारतीय जो क्षेत्र थे उसके ऊपर क्या नाम ले लिया? चाइना। और क्या बता दिया कि ये तो हमारा क्षेत्र है। क्या बता दिया? हमारा क्षेत्र है। चीन, भारत की सेनाओं ने इसका विरोध किया और जाकर कहां बैठ गए? सियाचिन ग्लेशियर। कहां जाके बैठ गए? सियाचिन ग्लेशियर। कहां जाके बैठ गए बेटा? देखो बेटा, ये सारे के सारे विवाद पहले अपना जो चाइना था, मैंने कल चर्चा की होगी आप लोगों से, शायद भारत और चीन जैसा कोई मित्र देश नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री थे चांग काई शेक। क्या नाम था?
दोनों में बहुत बड़ी मित्रता थी। भारत के प्रधानमंत्री JL नेहरू ने ही चीन को यूएनओ में दर्जा दिलवाया था 1949 में, नहीं तो चाइना का कोई अस्तित्व नहीं था। उसके बाद में इनके बीच में एक समझौता हुआ था, उस समझौता का नाम है पंचशील समझौता। क्या नाम है? पंचशील समझौता। लेकिन चाइना क्या किया, उस समझौते के ऊपर टिक नहीं पाया। क्यों नहीं टिक पाया? क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षी रणनीति थी मोतियों की धागा रणनीति। मोतियों की, इसमें क्या है, जितने भी चारों तरफ इसके छोटे छोटे देश है उनको धागे के अंदर मोतियों की तरह पिरो लो और अपने गले में डाल लो। सबका राजा मैं बन जाऊं, सबका राजा मैं बन जाऊं, ये रणनीति इसकी थी। लेकिन भैया जैसे इसने तिब्बत के साथ दिक्कत की, तो भाई देखो किसी को कोई पीटे या प्रताड़ित करे तो वो दौड़ के अपनी जान तो बचाना चाहेगा। तो तिब्बती लोग हैं वो भारतीय क्षेत्रों में प्रवेश करना शुरू कर दिया और भारतीय लोगों ने इनको शरण देना शुरू कर दिया। तब जाके चीन का कहना था कि भारत है वो तिब्बत के लोगों को शरण नहीं देगा, और तिब्बत के लोगों को शरण नहीं देगा तो भारत वालों ने कह दिया भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन दूसरा आएगा। भाई पड़ोसी पड़ोसी के काम आ सकता है। रात को अपन मान लो कोई दिक्कत आ गई तो पड़ोसी नहीं आ रहा तो कौन दूर से चल के प्रधानमंत्री आएगा क्या? नहीं आएगा। तब जाके उस बात से वो नाराज हो गया। अच्छा तू ही गड़बड़ करवा रहा है। मतलब मान लो आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कोई पड़ोसी अपने घरवाली को पीट रहा हो या घरवाली अपने घरवाली को पीट रही हो, तो कोई सब हो सकता है। आजकल कुछ भी नहीं है, ये मत सोचो कि अकेला वो ही हो सकता, नहीं, दोनों हो सकता है। वर्तमान समय है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अब अपनी जान बचाने के लिए भैया भाग के कहीं कहीं छुपेगा तो सही, या छुपेगी, दोनों में एक ही हो सकता है। अब मान लीजिए पड़ोसी पड़ोसन को पीट रहा है और वो अपने घर में आके रुक गई। अब वो पड़ोसी अपने आगे कहता है इसको बाहर निकाल। अपन क्या कहेंगे, भाई रेस्ट कर, थोड़ी देर गुस्सा शांत कर। अच्छा तूने फैला रखा है रायता, उल्टा बैलेंस किस पे आ गया? पड़ोसी पे आ गया। बेचारा कुछ नहीं, वो तो केवल और केवल रक्षक था, सुरक्षा करना था। अब वो ज्यादा दो चार बोलेगा तो अपन क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है चुपचाप बैठने तो मैं बात कर लूंगा। गुस्सा तो आता ही है ना, फालतू बातें करेगा कोई तो वही बात इधर हुई इंडिया के साथ। अब तिब्बत जैसे ही दिक्कत कर रहा था, उसके साथ दिक्कत नहीं की, तिब्बत के लोगों के साथ दिक्कत की। तिब्बत ने शरण लेना प्रारंभ किया तो भारत के लोगों ने शरण दे दी। चीन इस बात से नाराज हो गया और क्या तोड़ दिया, पंचशील समझौते को तोड़ दिया। पंचशील समझौते में इन्होंने क्या समझौता किया था बेटा, कि भारत पाकिस्तान इसके चीन की सीमाओं के साथ छेड़खानी नहीं करेगा, नहीं चीन भारत की सीमाओं के साथ छेड़खानी करेगा। आपस में दोनों देश सौहार्दपूर्ण रहेंगे। एक नारा लगा था, भारत चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई। ठीक है, बहुत बड़ा, मतलब कि अपने बुजुर्ग लोग कहते हैं ना दोनों एक ही जाएगा बोर खाता है। मारवाड़ी में समझ नहीं आएगा। इतनी प्रगाढ़ दोस्ती थी कि एक ही बोतल से पानी पीते थे, झूठा कुछ नहीं समझते थे, झूठा हो गया तो भी हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इतनी प्रगाढ़ इनकी दोस्ती थी। लेकिन जितनी बड़ी दोस्ती होती है, अगर वो दुश्मनी में बदल जाए तो उतनी बड़ी दुश्मनी होती है, क्योंकि उसको हर कमजोरी का उसका पता रहता है। अरे पता रहता है कि नहीं रहता है? हर कमजोरी का पता रहता है और उसको ये भी पता है कि ये कहाँ जाके टूटेगा। तो 1962 में चीन ने क्या कर डाला, युद्ध कर डाला, और युद्ध किया तो भारत का बहुत सारा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि उस समय भारत सक्षम नहीं था उसके साथ युद्ध करने में। भारत सक्षम नहीं था उसके साथ युद्ध करने में। तो उनकी सेनाएं आज भी देखो सक्षम, सेना अपनी बहुत सक्षम है, लेकिन उन जैसी टेक्नोलॉजी तो हमारे पास नहीं है आज भी। उन जैसी टेक्नोलॉजी आज भी हमारे पास नहीं, पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। हमारे पास ही नहीं, पूरे विश्व में किसी के पास नहीं। वो छोटे छोटे जितने छोटे छोटे होते हैं, छोटी छोटी चीजें बना देते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें बना के पता तो नहीं होगा क्या बना दिया उन्होंने। अब वो देखो समुद्र के ऊपर कितना बड़ा पुल बनाया है, नीचे कुछ भी नहीं है, बस केवल तारों से लटकाया, पता नहीं कैसे कैसे तारों को आपस में जोड़ा है, और वो पुल यूं हिलता है और उसके ऊपर से 200 की स्पीड में गाड़ियां दौड़ती है। भैया पैदल नहीं चला जाए अपन जैसे लोगों से।
इंडियंस में क्या भय ज्यादा है तो वो उसके ऊपर से पैदल नहीं आए हुए यार गिर जाएगा पता तो गिर गया। हमने तो जोशीमठ में वो दरार आई थी तो अपना रोपवे था, भारत का सबसे बड़ा रोपवे जोशीमठ से ओली 18 किलोमीटर की दूरी का है जो कि 8 किलोमीटर में तय कर देता है। उस रोपवे को ही लोगों ने क्या कर दिया, उस समय थोड़ी सी दरार आते ही रोक दिया। नहीं 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 गड़बड़ हो जाएगी, फंस जाओगे, मर जाओगे। और वो क्या पहाड़ों के ऊपर से जाता बेटा, इतना नीचे कोई देखता ही नहीं है, ऊपर ही देखते हैं नजारा है। पहले पहले तो खुशी खुशी में बैठ लेते हैं उसमें, फिर नीचे देखने से तो क्या आएगा, चक्कर आएगा। तो वो नीचे देखते ही नहीं है। बच्चे लोग तो चिल्ला के भी जाते होंगे मम्मा उतार दो, मम्मा उतार दो। 200-400 ज्यादा ले करा दे। देखा था क्या वीडियो? 100-200 रुपए 200-400 ज्यादा ले। आजकल वो खतरों के खिलाड़ी नहीं बेटा, तो किस्मत उसी को बोलते हैं जिसको कोई बनाता नहीं है, अपने आप ही बन जाती है। उसने अपना वीडियो बनाया था, वीडियो बन गया, आके अपने लैपटॉप पे रखा था, लेकिन उसके छोटे भाई ने उसको क्या कर दिया, वायरल कर दिया। और रातों रात उसके इतने फैंस हो गए कि आज वो खतरों के खिलाड़ी में अरबों की दौलत में खेल रहा है। बिहार का बच्चा है वो। तो नाली में पैराग्लाइडिंग कर रहा था। पहले पहले तो हो गया, जैसे वो ऊपर गया तो उसको डर लगा, रोने लग गया, चिल्लाने लग गया। जो उसको उड़ा रहा था उसको भी पीटना शुरू कर दिया, गालियां वालियां देना शुरू कर दी। फिर वो उसको बोलता है 200-400 ज्यादा ले करा दे। भय तो भय होता है ना, नीचे देखोगे तो भय होगा। मैंने भी किया था पहली बार, अगर मुझे भी लगा था। हाँ पैराग्लाइडिंग की थी मैंने, पैराग्लाइडिंग आपका घाटी क्रॉसिंग ये सारे मैं कर चुका हूँ। उस समय लगा था, लेकिन हम मतलब वो नहीं होता क्या, बंद कर रहा, मुंह बंद रख ले बस चुपचाप, जो होगा देखा जाएगा। भाई इसमें पैराग्लाइडिंग में 99% तो चांस से ही बच जाओगे, 1% चांस से गड़बड़ हो भी सकती है। क्या पता कपड़ा फट गया और हवा निकल गई तो हवा आपकी भी निकल जाएगी, नीचे ही आओगे। तो ये बच्चे लोग होते हैं वो कर लेते हैं, एक जो ठीक ठाक सी लेवल की उम्र आ जाती है ना, उसके बाद में ये सोचते हैं कि वो पूरे समाज की सोचना शुरू कर देना, परिवार की, सबकी, तब जाके डर लगता है। लेकिन डरना किस चीज से, पता है कि भाई जाना है उस दिन को जाना ही है, वही चीजें इसमें। दोनों चीजों को लेकर ये जो चाइनीज थे, गड़बड़ हुई और गड़बड़ होती अपने साथ जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में अपन क्या हो चुके थे, हार चुके थे। अब पिछली बार जब अपन ने बात की गलवान घाटी में, उस समय भारत की सेना ने क्या दे दिया, करारा जवाब दे दिया, और चाइनीज है वो बोल भी नहीं पाए। धक्का मुक्की हुई, बोलते नहीं क्या तू क्या कर लेगा, मैं क्या करूंगा, वो दिखा देंगे युद्ध में आ जा। तब जाके वो भी समझ गए कि अब भारतीय कमी है। कितने देश हो गए बेटा, 7 हो गए ना, पूरे के पूरे 7 देशों के साथ हो गई ना। 6, एक कौन सा बच गया, म्यांमार तो हो गया था पहले ही, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, 7 के 7 हो गए हैं। पहला चेक करके देखो हो गए हैं, मुझे ध्यान रखना, आपको ध्यान, आपका भी ध्यान रखना, मैं ज्यादा। नेक्स्ट, तटवर्ती सीमा बनाने वाले राज्य या तटीय सीमा बनाने वाले भारत के राज्य। तटीय सीमा बनाने वाले भारत के राज्य। ये लो, अब देखो बेटा, तटीय सीमाओं पे हमारा सबसे पहला जो राज्य आता है, इसका नाम है आपका गुजरात। कौन सी रात? गुजरात। दूसरा राज्य है हमारा महाराष्ट्र। कौन सा है?
तीसरा राज्य देखो छोटा सा राज्य है गोवा। कौन सा है? चौथा राज्य है आपका कौन? करे करे नाटक करे। और फिर आता है कौन? केरला। कौन आता है बेटा? केरला के बाद हमारा जो राज्य आता है, इस राज्य का नाम है बेटा तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्य आता है कौन सा? ओडिशा। और इसके बाद तो भारत के 9 राज्य तक ये सीमा बनाते हैं। कितने राज्य बनाते हैं? 9 राज्य तक ये सीमा बनाते हैं। लिखो इसको। भारत के 9 राज्य भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। तटीय सीमा बनाते हैं। कितने राज्य बनाते हैं? नाम लिखो कौन कौन से हैं। पहला गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गोवा, गोवा, कर्नाटक, कर्नाटक, केरला, केरला, तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, 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 पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, नेक्स्ट नेक्स्ट एक नोट लगाओ बढ़िया वाला। नोट लगाओ बढ़िया वाला। बढ़िया बुक आई है यार। नोट में लिखो, भारत के 2 राज्य ऐसे हैं भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जो तटीय व स्थलीय दोनों सीमाएं बनाते हैं। तटीय व स्थलीय दोनों सीमाएं बनाते हैं। नाम लिखो, गुजरात और पश्चिम बंगाल।
गुजरात व पश्चिम बंगाल। गुजरात व पश्चिम बंगाल लिख दिए। नेक्स्ट मेरा चयन करके लिखो। अतः केवल तटीय सीमा बनाने वाले राज्य, अतः केवल तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने हो बेटा? 7 माइनस 9 माइनस 2 बराबर 7। लिखो 9 माइनस 2 बराबर 7। 9 माइनस 2 इज इक्वल 7। ओके बेटा। नेक्स्ट, कुल स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य, कुल स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने बेटा? 16। कुल स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य 16। 16 बिल्कुल। केवल स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य, केवल स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य सोलह माइनस 2 बराबर 14। सोलह माइनस 2 बराबर 14 है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। नेक्स्ट, कुल सीमा बनाने वाले राज्य 56 कुल सीमा बनाने वाले राज्य लिखो 14 प्लस 2 प्लस 7। 14 प्लस 2 प्लस 7। देखो बेटा, 14 तो केवल स्थलीय सीमा है, 2 दोनों है और 7 केवल तटीय सीमा है। टोटल कितने हो गए? 23। लिखो 23 बराबर 23। 23। नेक्स्ट, लिखो चूंकि कुल जिलों की संख्या और राज्यों की संख्या, क्योंकि कुल राज्यों की संख्या कुल राज्यों की संख्या कितनी बेटा? 28 है। लिखो 28 है। 28 है। इसलिए चयन करो। इसलिए 28 माइनस 23 28 माइनस 23 बराबर 5।
राज्य ऐसे हैं, मेरा चेंज करके, मेरा चेंज करके, मेरा चेंज करके, मेरा चेंज करके, मेरा चेंज करके। 5 राज्य ऐसे हैं जो न तो तटीय सीमा बनाते, न ही सतलीय सीमा बनाते, न ही स्थलीय सीमा बनाते। इन्हें अंतर्वर्ती राज्य, अंतर्वर्ती राज्य इंग्लिश में बोलते हैं लैंड लॉक्ड। अंतः स्थलीय लैंडलॉक्ड अंतः स्थलीय राज्य कहा जाता है। लैंडलॉक्ड स्टेट कहा जाता है। अंतः स्थलीय राज्य कहा जाता है। ये हैं, नाम लिखो कौन कौन से हैं। इंग्लिश में लैंडलॉक्ड, हिंदी में अंतःस्थलीय या इंटरनल अंतर्वर्ती स्टेट। ये हैं, नाम लिखो। तेलंगाना, 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 तेलंगाना में हमारी सरकार आई है। राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि तेलंगाना, तेलंगाना नहीं तेलंगाना है, बेटा है तेलंगाना। दूसरा है छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़? तीसरा झारखंडवा, झारखंड। झारखंड। चौथा मध्य प्रदेश। पांचवा हरियाणा। हमारी छोरी के छोरों से कम है, हमारी छोरी के छोरों से कम है। हरियाणा आ गया भी, 2 मेडल लाएगी, ला के दिखा दिए देश को, गोल्ड जीत लेंगे। कितने हो गए बेटा? 5 हो गए। तो इनको क्या बोलते हैं? या शाबाश, या शाबाश बोलो से। कितने राज्य हो गए बेटा? टोटल कितने हो गए? तो देखें टोटल कितने हो गए। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो इन राज्यों को अपन क्या करें, मैप में लोकेट करें। मैप लाए हो सब? कितने बच्चे मैप लाए हो प्राप्त करो जरा। बाकी को क्या हो गया? क्या हमने कल बोला नहीं था? बोला है उल्टा चोर कोतवाल को डाले। हमने बोला था मैप लाने। आज ही नहीं, मैंने 3 दिन से बोल रहा हूँ भाई। बहुत से बच्चे लेके भी आए हैं और कल मैप लेके आना, मैपिंग करवा देंगे इनकी। उसके बाद तटों की बात करेंगे और उसके बाद अपन इसमें चले जाएंगे, फिजिकल डिवीजन में चले जाएंगे। किसमें चले जाएंगे? फिजिकल डिवीजन। ठीक है बेटा? तो अब तो मैपिंग हो नहीं पाएगी क्योंकि लाए नहीं है। हाँ बेटा, हाँ बोलिए। क्या बेटा?
चल जाओ फोटो करेगा हटाओ तुम्हारे आना है बस ये फोटो ले ये मैंने प्रेस करवो जावे सीमा की ऊंचाई किस दिशा की ओर बढ़ती है? मतलब है उत्तर फटो पूर्व रेव से दक्षिण फटो पश्चिम की रेव। ओर बढ़ती है। अच्छा लगा तेरी हैं? ना वो हमारे हमारे बाप को आए रखी अरे वो चेंज करवा कर वो क्या कहे इतने चिंतित क्यों होते हो? आपकी कौन सी तो बात सही है? है वो सफाई का पीछा लग रहा है हाँ ये तो बहुत सफाई का पीछा लग रहा है हाँ चलो मिलते हैं कल जोश के साथ। इन्हें लग